बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्कैंडल में बड़े अजीब किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं और आज जो एक वीडियो मंजर आम पे आ गई है, मेरे ख़्याल में इस वीडियो के बाद तो अभी किसी और मज़ीद सबूत की ज़रूरत शायद नहीं होगी। जो हमारे एक मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर साहब हैं और उनके बेटे के हवाले से ये जो मुबैना वीडियो है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, उनका शक्ल भी वहाँ पे उस नज़र आ रहा है। उसमें जिस तरीके से अगर ये तालिबात हैं उनको जो अपने डेरों पे लाए गए हैं, बाकी जो उनके साथ बाकी लड़के हैं, अभी बुनियादी सवाल ये है कि ये कौन है, क्योंकि जो इकरार को मैं सुन रहा था, बाकी लोगों को मैं सुन रहा था कि इसमें बाकी भी सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स के जो बाअसर लोग हैं उनके बच्चे भी इस पूरे स्कैंडल के अंदर शामिल हैं। और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ़्तार किया गया है, तो इसके हवाले से भी ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इसको हमारे एक मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर साहब के कहने पर गिरफ़्तार किया गया कि इनके पास ऐसे वीडियोस मौजूद हैं, मतलब 5000 से ज़ायद वीडियो। आप थोड़ा सा अपने साथ सोच लें, अगर आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आपके कोई और रिश्तेदार होगी और उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, उनको इसी तरह ब्लैकमेल किया जाए, उसको आपने भेजा है तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की जो मॉन्स्टर हैं, इस किस्म के जो भयानक किस्म के चेहरे हैं, जो अपने हवास और अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनके साथ ये सब कुछ करे, जो इस यूनिवर्सिटी के हवाले से जो अभी तक सामने आ रहे हैं। तो आप सोच लें आप भी क्या कुछ गुजर रहा होगा। फिर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आप पुलिस का एक्शन देख लें। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने उससे वफाकी वज़ीर, जो मुस्लिम लीग का आपके जनरल सेक्रेटरी भी है, अभी मौजूदा वफाकी वज़ीर भी है, तारिक बशीर चीमा, उनके हवाले से ये बात बताई जा रही है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस ने उनके कहने पर इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, ताकि इनके पास जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं उनके बेटे के हवाले से उसको ख़त्म किया जा सके, उन वीडियोस को उनके मोबाइल से ख़त्म किया जा सके और उनके बेटे को बचाया जा सके। क्या अगर ये काम तारिक बशीर चीमा की बेटी के साथ हो जाए, थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। ये काम अगर किसी और ब्यूरोक्रेट, किसी और पुलिस ऑफिसर, किसी और सियासतदान के बेटी के साथ हो जाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा। देखिए, ये तो आम पाकिस्तानियों के हवाले से ये हमारा एक सोच है कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने लोगों को बचा लो, बाकी लोगों की इज्जत अगर खाक में मिल जाती है तो उसको मिलने दे, कोई मसला नहीं है। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इस स्कैंडल के अंदर अगर उनका बेटा एक बुनियादी किरदार है तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। और मैंने तो 2-3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पूरी तौर पे तारिक बशीर चीमा को कैबिनेट से फारिग कर दें, उनके जो काबीना की रुकनियत है उसको मुअत्तल करें उसी वक्त तक जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। देखिए, बीइंग ए फेडरल मिनिस्टर वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर सकते हैं पुलिस पर, किसी और इन्वेस्टिगेशन इदारे पर, किसी ऑफिसर पर, और वो जिसको चाहे उसको बचा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंसाफ होगा। ये जो वीडियो अभी मंजराम पे आ चुकी हैं, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद तो किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो सारे चेहरे क्लियर हैं कि कौन कौन इस वीडियो के अंदर मौजूद है, किस तरीके से इन तालिबात की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो अभी सुनने में आ रहा है कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर पूरे कैंपस का जो सिक्योरिटी निज़ाम था कैमरों का, ये ख़ुद ही कंट्रोल करता था। वहाँ पे अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ साइड पे बैठी होगी, उनके साथ बात कर रही थी या कुछ और, तो उनको बुलाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि ये जो वीडियो क्लिप है ये अभी आपके वालिदैन को भेजा जाएगा अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। और उसके बाद फिर उनको अपने मखसूस डेरों पर शिफ्ट करके वहाँ पे ये सारा धंधा चलता रहता था।
देखिए ये तो एक यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल है जो सामने आ चुका है। इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटियों के अंदर इस किस्म के वाक़यात हमने सुने हैं। ये पता नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की क्या सिचुएशन होगी। देखिए अगर इसके लिए कोई मौसर किस्म की कार्रवाई नहीं की गई तो बाकी लोगों को भी रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि आप इन लोगों को निशान इबरत बनाएं। अगर आज आपने एक वफाकी वज़ीर के बेटे को निशान इबरत बना दिया तो आप यकीन करें कि कल किसी भी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या किसी दूसरे बाअसर शख्स का बेटा इस किस्म का काम नहीं करेगा, वो किसी की इज़्ज़त के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन अगर इन ताकतवर लोगों के लिए एक कानून है और हम गरीब लोगों के लिए दूसरा कानून है तो फिर पाकिस्तान में यही सिलसिला तो चलता रहेगा। फिर तो सवाल पैदा नहीं हो सकता कि आप इन किस्म के वाक़यात को आप रोक लें। ये वाक़यात रोकना फिर नामुमकिन है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि हुकूमत का ये सूरत हाल है और आप देख भी रहे हैं कि इस हुकूमत से तो ये आप तो नहीं कर सकते। जो हुकूमत अपने 11 अरब रुपए पाकिस्तानी 1100 अरब पाकिस्तानी कौम के रुपए अगर एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं तो उनके लिए इस किस्म की चीज़ें ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को भी सोचना चाहिए कि ये आप लोगों की भी बहनें और बेटियां हैं। आज उनके साथ हुआ, कल आप लोगों के साथ भी होगा। इसी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब अगर कुछ कर सकते हैं, मतलब जो इख्तियार उनके पास है और वो कर सकते हैं, इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप इन बच्चियों को इंसाफ फराहम करें। अगर ये सिलसिला आज नहीं रुका तो आप याद रखें कि बाकी तालीमी इदारों के अंदर लोग इनकरेज हो जाएंगे और फिर ये जो वडेरे हैं, जो असल लोग हैं, इनके बच्चे यही कुछ बाकी लोगों की बहनों और बेटियों के साथ भी करेंगे। तो हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इसका नोटिस लिया जाए, भरपूर एक्शन लिया जाए और इन लोगों को निशान इबरत बनाकर पाकिस्तान के बाकी तालीमी इदारों में हमारे बहनों और बच्चों को महफूज बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।